2022 में आई ये सीरीज़ ऑल ऑफ अस आर डेड, जो नेटफ्लिक्स पे बहुत ही ट्रेंड कर रही है, जो टॉप 10 में ट्रेंडिंग में दिख रही है। ऐसी सीरीज़ जो काफ़ी फेमस हो गई है, जो ज़ॉम्बी पे सीरीज़ जो है ये बनाई गई है, ज़ॉम्बी बेस्ड सीरीज़ ऐसे हम बोल सकते हैं। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं ये सीरीज़ कब देखूंगी, मतलब मुझे बहुत लेट हो गया ये देखने के लिए। मैं देखने वाली थी या नहीं देखने वाली थी, मुझे ही कन्फ्यूजन था, लेकिन फाइनली जाके मैंने ये सीरीज़ देखा। वॉट अ सीरीज़, मतलब ये सीरीज़ ने मुझे ट्रेन टू बुसान की याद दिला दी। आप ऐसे बोल सकते हो कि ट्रेन टू बुसान के लेवल की ये सीरीज़ बनाई गई है। वॉट अ डायरेक्शन, ज़ॉम्बीज़, कैमरा एंगल, सब कुछ इतना भारी है इस मूवी में। मूवी जब स्टार्ट होती है ना यार, 1 से 12 एपिसोड है कंप्लीट ये सीरीज़ के, लेकिन बॉस हिला दिया ये सीरीज़ ने, सच में हिला दिया ये सीरीज़ ने। जब मूवी ये स्टार्ट होती है, आप जब फर्स्ट सीरीज़ का एपिसोड देखते हो तो फर्स्ट में ही ऐसा दिखाया है, जस्ट एक शॉर्ट बताऊंगी मैं, कि कुछ बच्चे एक लड़के को बुली कर रहे हैं, जो स्टूडेंट के उसने कपड़े पहने हुए, तो वो स्टूडेंट तो दिखाई दे रहा है, उसको बुली कर रहे हैं एक टेरेस पे, उस पर चढ़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। और एक शॉट है जब वो नीचे गिरता है, जो वो नीचे गिरता है ना, ऐसे क्रिस क्रॉस में वो नीचे गिरता है, कि तब मेरी आंखें ना ऐसी खुली की खुली रह गई थी। ओ शिट यार, ये क्या था, ऐसा हो गया था मेरे लिए। मतलब जो वो सीन दिखाया है, वो सीन के बाद सच में मैं बोलूँगी, वो सीन अगर आपने देख लिया ना, तो आगे की सीरीज़ आप छोड़ोगे ही नहीं। एडिक्टेड, पूरी एडिक्टेड सीरीज़ है। मतलब 12 के 12 एपिसोड्स, ये इसको ना आप पार्ट में देखो या टाइम निकाल के देखो, ईच एपिसोड 1 घंटा, आपको 12 घंटे इस सीरीज़ को देने हैं, लेकिन वर्थ है बॉस, वर्थ। आपके लिए वर्थ रहेगा ये 12 घंटे इसके लिए निकालना। वो आप कैसे भी देखो, वो आपका लुकआउट है, लेकिन ये सीरीज़ को देखो ज़रूर। अमेजिंग सीरीज़ है। एक एक शॉट्स ऐसे लिए गए हैं ना, कि स्कूल से ये सारा झमेला चालू हो जाता है। स्कूल में ये ज़ॉम्बीज़ का जो वायरस है वो लीक हो जाता है, और यहाँ से शुरू होता है तांडव। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि स्कूल का एक ग्राउंड, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ग्राउंड एक ब्लडी बैटल ग्राउंड में हो जाता है। ब्लडी बैटल ग्राउंड, समझ रहे हो आप कि क्या सीन हुआ होगा और क्या दिखाया गया होगा। एक सेकंड के लिए तो मैं ये सोच रही थी, अरे यार अगर मतलब ये हमारे यहाँ पे हो गया, हमारी कंट्री में हो गया, तो क्या हो जाएगा। एक तो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, भागेंगे तो कहाँ पे भागेंगे, सब लोग एक दूसरे पे टूट पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन स्कूल में वो क्रिएट हुई, हमें दिखाई दी है। एक्चुअली सीरीज़ में होता ये है कि स्कूल के एक प्रोफेसर की एक गलती की वजह से वो वायरस लीक हो जाता है। वो वायरस ऐसे लीक होता है, और जब वो एक सीन है, वाह 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 वाह, मतलब वो सीन के बारे में क्या कहने। एक नर्स दिखाई गई है, जो हालांकि हर एक स्कूल में, कॉलेज में मेडिकल रूम होता है, तो एक नर्स ऐसे पीट करके खड़ी है, और बच्चे वहाँ पे आते हैं, और बच्चों को एक्चुअली कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है, और बच्चे उसका वीडियो निकाल रहे हैं, उसका शूट कर रहे हैं वीडियो। और तभी वो उनका डिस्कशन चालू है, यार ये नर्स को कुछ हुआ है क्या। तब भी मैं सोच रही थी अभी कुछ ना कुछ होने वाला है, ये नर्स टर्न करने वाली है, ये नर्स ज़ॉम्बी हो चुकी है। और जब वो टर्न करती है और वो अपनी तरफ भागती है, ये अगर सीरीज़ 3D में होती है, अगर मूवी होता है ना 3D में, तो वाट लग जाती थी, वाट। जब वो भागती है और वो जाके दीवार से जो ये होती है, बैंग होती है दीवार से, और दीवार से बैंग होके रिवर्स उड़ती है वो, वाओ, मतलब दैट वाज अमेजिंग। क्या सीन था वो यार, मतलब क्या राइटिंग की है ये सीरीज़ की, क्या डायरेक्शन है, क्या कैमरा एंगल है, डच एंगल यूज़ किया है, हर एक कैमरा एंगल, ड्रोन शॉट दिखाए गए हैं। साथ में ड्रोन शॉट में वो सारे ज़ॉम्बीज़ बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, भाग रहे हैं, और वो ज़ॉम्बीज़ का स्पीड, ज़ॉम्बीज़ का मेकअप, एवरीथिंग इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब ये सीरीज़ ना आपको एडिक्ट कर देगी। सीरीज़ ख़त्म हो गई ना, या सीरीज़ का एक एपिसोड ख़त्म हो गया ना, आप वापस उस सोच में पड़ जाओगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या। फर्स्ट एपिसोड खत्म, आप सेकंड एपिसोड पे जाओगे, सेकंड एपिसोड खत्म, थर्ड एपिसोड पे जाओगे, मतलब आप रुकोगे ही नहीं। ऐसा एडिक्शन ये सीरीज़ जो है वो क्रिएट कर दिए। और सीरीज़ के कैरेक्टर्स जो है, ओंजो या फिर नामरा बोल लीजिए, या फिर सुयोग बोल लीजिए, अभी मैं ये आपको बता रही हूँ कैरेक्टर्स, आप जब सीरीज़ देखोगे तो ये कैरेक्टर्स क्या लीड रोल प्ले कर रहे हैं, और इनका एक्चुअली काम क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, वो तो आपको वैसे ही पता चलेगा। तो साथ ही साथ सीरीज़ में ना ये भी एक अच्छा दिखाया गया है कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, स्कूल वालों को पता नहीं है, कुछ 5-6 माले की बिल्डिंग है, वो 5-6 फ्लोर्स है वो स्कूल की बिल्डिंग में। तो एक एक सीन ऐसा दिखाया गया है कि हर एक फ्लोर वालों को जो पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, और वो हर एक फ्लोर के बच्चों का रिएक्शन, वो कैंटीन वाला सीन, जब सब लोग खाना खा रहे हैं मज़े से, उनको कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या
चालू है बॉस, बाहर क्या बखेड़ा खड़ा हुआ है कुछ भी नहीं पता। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो अपने अपने क्लास में बैठे हैं लेकिन उनको अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि बाहर क्या हो रहा है। तो कैंटीन में जो ज़ॉम्बी पूरा वो घुसते हैं और वो उनका रिएक्शन और जो भगदड़ मचती है, कोई यहाँ पे घुस रहा है, कोई वहाँ पे घुस रहा है, कोई कैंटीन के किचन में जा रहा है, कोई इससे मार रहा है, कोई उससे मार रहा है, सब लोग अपने आप को बचाने के लिए जो जो तरकीबें अपना सकते हैं वो अपना रहे। मतलब माइंड ब्लोइंग था वो वाला एक सीन। और एक सीन के बारे में अगर बताऊँ, मतलब कितने सारे सीन के बारे में बताऊँ, पूरा सीन से ही भरा हुआ है ये सीरीज़, जितना बोलोगे उतना कम ही है। साथ में ही थोड़ा लव एंगल भी दिखाया है, ये उससे प्यार कर रही है, वो उससे प्यार कर रहा है। मतलब मैं सोच रही थी यार ऐसी सिचुएशन में कोई प्यार की बातें कैसे कर सकता है, लेकिन हाँ ये उसमें दिखाया है, लव एंगल भी दिखाया हुआ है कि यहाँ पे मिलिट्री वालों का एक अलग सीन चल रहा है। वो जो कंट्री है या सिटी बोल सकते हैं उसको वो लोग खाली करने का सोच रहे, तो वो एक एंगल दिखाया है। बीच में कोई पॉलिटिशियन का एंगल दिखाया हुआ है। तो सब कुछ सीरीज जो है इतनी अच्छे से लिखी गई है। राइटर कमाल का है बॉस इस सीरीज़ का, उसने ये सीरीज़ को बहुत अच्छे से लिखा है और बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। कौन सा सीन कभी आना चाहिए, कौन सा सीन ज़्यादा थ्रिल पैदा करेगा, ये उन लोगों को बॉस बहुत अच्छे से पता है। मतलब ये ट्रेन टू बुसान के लेवल की सीरीज़ आप ऐसा बोल सकते हो। एक एंगल मुझे याद आया, एक सीन मुझे याद आया, एक लाइब्रेरी वाला सीन था जहाँ पे चोंगसिन और ग्योनाम लड़ रहे हैं और वो लाइब्रेरी के जो बड़े बड़े स्टैंड्स होते हैं जहाँ पे किताबें रखी जाती है उसके ऊपर ये लोग लड़ रहे हैं। इनकी आपस की पर्सनल अलग से दुश्मनी है और इस पर्सनल दुश्मनी को ये यहाँ पे ज़ॉम्बी में ये सब कुछ दिखाया हुआ है। वो लड़ रहे हैं, नीचे सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। मतलब क्या है ये, मतलब ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ भाग रहा है और नीचे इनके साथ ज़ॉम्बीज़ भी भाग रहे हैं। मतलब वाओ, मतलब इट वॉज फैंटास्टिक ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब स्कूल में सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, स्कूल में सब स्टूडेंट्स जो है वो ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं, तो बाहर तो निकलना है ना। जो स्टूडेंट्स बचे हैं तो उनको बाहर तो निकलना है। बाहर जाएंगे तो भी मर सकते हैं, बाहर की हालत भी सही नहीं है, बाहर भी ये सारा वायरस फैल चुका है। लेकिन कब तक स्कूल में बैठेंगे, तो बाहर तो जाना है। इसके लिए स्कूल में एक ग्रुप है जो बच्चे हैं, कुछ 7-8 बच्चे हैं जो बच गए हैं, जो ज़ॉम्बी का शिकार अब तक नहीं हुए हैं। वो कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, उनका वो स्ट्रगल बहुत अच्छा है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, मतलब हाई स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन उनका वो टैलेंट, एक वो दिमाग लगाते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से निकलने के लिए, कैसे सर्वाइव करना है हमें। ये काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। अभी जैसे कि एक अच्छा ग्रुप दिखाया है इसमें, जो बेचारा ग्रुप है वो सर्वाइव कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले, हम हेल्प कैसे मांगे। तो उसमें कुछ ना कुछ उंगली करने वाले तो होते ही हैं। वो तो हर एक जगह पे होते हैं, जहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं है वहाँ पे भी और जहाँ पे ज़ॉम्बी है वहाँ पे भी, तो उनको तो उंगली करनी ही है। तो ऐसा है कि कुछ कैरेक्टर से ना हमें लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है कि यार मुझे ये कैरेक्टर को लास्ट तक देखना है, मुझे ये कैरेक्टर को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। ये हो जाता है, हम लोग ना कैरेक्टर से कंप्लीटली अटैच हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे हम लोग ना आगे के एपिसोड्स पे पहुंचते हैं ना, तो कोई कैरेक्टर से हमें प्यार हो जाता है, वो कैरेक्टर्स हमें अपने लगने लगते हैं, उनकी स्टोरी हमें अपने लगने लगती है। और ये जो उंगली करने वाले हैं ना, इसके लिए हमारे दिल में ना वो हेट हो जाता है कि यार ये मर जाए, इसको ज़ॉम्बी क्यों नहीं काट रहा है अब तक, ये मरेगा तो मुझे और खुशी होगी। ऐसे हम लोग वो घुस जाते हैं वो पूरी सीरीज़ में। और डबिंग की बात करें तो हिंदी डबिंग इसका इतना क्लास हुआ है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोरियन सीरीज़ है। उन्होंने सिंक्रोनाइजेशन इतना अच्छा किया है, हिंदी डबिंग इतनी अच्छी की हुई है कि आपको लगेगा कि आप कोई हिंदी ज़ॉम्बी सीरीज़ ही देख रहे हो। तो सबकी एक्टिंग, ये डबिंग, ये डायरेक्शन, ये सिनेमाटोग्राफी, सबके लिए ये सीरीज़ ज़रूर देखिए। आपको ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा थ्रिल देगी, मज़ा देगी, ह्यूमर भी है इसमें कहीं कहीं जगह पे। तो ओवरऑल जो है ये फुल ऑफ पैकेज है सीरीज़। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।